आपका है, मैया हम नच रही हूँ गाई। अब यहाँ पर श्री कृष्ण जी छोटे बच्चों की तरह से किसी काम को न करने का जिद जैसे बच्चे करते हैं, उस रूप में आपका संदर्भ होगा। प्रस्तुत पंक्तियां महाकवि सूरदास द्वारा रचित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक शीर्षक से ली गई हैं। इसमें कवि ने श्री कृष्ण जी के बचपन की जिद माँ के सामने वो कैसे करते हैं, अपनी भावना को कैसे व्यक्त करते हैं, उसका वर्णन करते हुए कवि ने कहा है कि मैया हाँ नच रही हूँ गाय। हे माँ, मैं गायों को चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मूर्छो मेरे पाए पिराए। आप देखते हैं कि जब बच्चे कहीं से परेशान होकर के आते हैं तो माँ के सामने अपनी व्यथा को व्यक्त करते हैं कि मैं यह काम नहीं करूंगा, मुझको लोग ऐसे कह रहे थे, वैसे कह रहे थे। इस तरह से श्री कृष्ण जी भी जब गायों को चरा करके आते हैं तो माँ से ही कहते हैं कि मैं अब गायों को चराने नहीं जाऊंगा। जब मैं गायों को चराने के लिए जाता हूँ तो सिगरे ग्वाल घिरावत मूर्छो, घिरावत दौड़ाते हैं, सारे ग्वाल वाले मुझे वहां दौड़ाते हैं, मेरे पाए पिराई, जिससे दौड़ने से मेरे पैर दर्द करने लगते हैं। जौन पत्याही, पत्याही माने विश्वास करना, पूछ बलदाऊ, तो बलदाऊ जी से पूछ लीजिए। हे माँ, अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास न हो तो बलदाऊ जी से पूछ लीजिए। अपनी सौंह दिवाई, सौंह माने शपथ, अपनी शपथ दिला करके, अपनी कसम खिला करके बलदाऊ जी से पूछ लीजिए, मैं जो भी कह रहा हूँ वो सही है। यह सुन माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई। बालक के इस बात को सुन करके माँ जसोदा बहुत ही दुखी होती हैं और ग्वालिन गारी देत रिसाई, गोपिकाओं को गाली देने लगती हैं और क्रोध करने लगती हैं। क्या कहती हैं देखो कि मैं पठवती अपनी लड़का को आवे मन बहराई। माँ जसोदा कहती हैं कि मैं अपने बालक श्री कृष्ण जी को मन बहराई माने मन बहलाने के लिए गायों के बीच भेजती हूँ। असूर श्याम में रोवती बालक मारत ताहिरी गाय। सूरदास जी कहते हैं कि माँ जसोदा कहती हैं कि मैं तो अपने बालक को गायों के बीच मन बहलाने के लिए, खेलने कूदने के लिए भेजती हूँ, लेकिन मेरो अति बालक मारत ताहिरी गाय। मारत ताहिरी गाय, रिगाई माने परेशान करना, ये रिझाना, रिझाना माने खुश करना भी होता है, लेकिन यहाँ पर होगा रिगाई माने परेशान करना। तो सूरदास जी कहते हैं कि माँ जसोदा कहती हैं कि वहां जब मेरा बालक जाता है तो ये सारे ग्वाल वाले और सारी गोपिकाएं उसे परेशान कर डालती हैं। इसलिए माँ जसोदा जो हैं वो गोपिकाओं के ऊपर बहुत ही क्रोध करती हैं। सखीरी मुरली लीजे चोर। अब देखिए 6वां अनुच्छेद आपका है। इसमें आपको पता है श्री कृष्ण जी गोपिकाओं से बहुत ही जुड़े हुए हैं और वो गोपिकाएं श्री कृष्ण जी की पुजारी हैं। श्री कृष्ण जी के अलावा कोई भी देव, कोई भी ईश्वर उनके लिए नहीं है। जब वो ये जानती हैं कि श्री कृष्ण जी सभी लोगों के हैं, सबसे प्रेम करते हैं, तो उन्हें बहुत ही कष्ट होता है। मुख्य रूप से उनकी बांसुरी, यहाँ पर देखो लिखा है कि सखीरी मुरली लीजे चोर। तो उनकी बांसुरी को जब वो देखती हैं कि बांसुरी को श्री कृष्ण जी एक बार भी नहीं छोड़ते हैं, हमेशा अपने हाथ में लिए रहते हैं, तो वो जिद करती हैं बांसुरी से और आपस में सलाह करती हैं कि हे सखी, श्री कृष्ण जी की बांसुरी को चुरा लिया जाए, लीजे चोर चुरा लिया जाए। हे सखी, अब हम लोग श्री कृष्ण जी की बांसुरी को चुरा लिया जाए। किस बांसुरी को? देखो यहाँ पर लिखा है कि जिन गोपाल कीन है अपने बस प्रीति से बन की तोर। जिस बांसुरी ने, जिन शब्द बांसुरी के लिए आया है कि जिस बांसुरी ने श्री कृष्ण जी को प्रीति से बन की तोर, हम सभी लोगों से प्रेम को तोड़ करके अपने बस में कर लिया है। जिस बांसुरी ने हम सभी लोगों से प्रेम को तोड़ करके श्री कृष्ण जी को अपने बस में कर लिया है, उस बांसुरी को अब हम लोग चुरा लिया जाए। आगे कहती हैं कि छीन एक क्षण भी घर भीतर घर के अंदर, निसी वासर निसी रात वासर दिन, रात दिन धरत न कबहू छोड़, कभी भी नहीं छोड़ते हैं।
वे उस बांसुरी को एक क्षण के लिए घर के अंदर रात दिन एक बार भी नहीं छोड़ते हैं। कबहू कर कभी हाथ में लिए रहते हैं, कबहू अधरन कभी ओठों से लगाए रहते हैं, कट कबहू खोसत जोर, और कभी वे कमर में खोसते रहते हैं। कभी भी अपनी बांसुरी को अपने से अलग नहीं करते हैं। ना जानो कछु मेली मोहिनी जादू टोना राखे अंग भोर। गोपिकाएं कहती हैं कि हे सखी, न जाने ये बांसुरी श्री कृष्ण जी के ऊपर कौन सा जादू टोना कर दी है कि वह बांसुरी उनके साथ हमेशा रहती है। उसके एक एक अंग में हमेशा वे अपने अंग में उसको लगाए रहते हैं, कभी भी छोड़ते नहीं हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी बध्यो राग की डोर। सखी सजनी माने होता है सखी, यानी गोपिकाएं आपस में बात करती हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं आपस में बात करते हुए कहती हैं कि हे सखी, प्रभु को यानी श्री कृष्ण जी को बध्यो राग की डोर। इस बांसुरी ने अपने राग माने प्रेम की, डोर माने धागा में, ये बांसुरी श्री कृष्ण जी को यानी प्रभु श्री कृष्ण जी को अपने प्रेम के धागे में बांध ली है। वह हम लोगों के लिए प्रेम करने को उन्हें मौका ही नहीं देती है, हमेशा उनके साथ में लगी रहती है, कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ती है। इसलिए हम सभी लोग उनकी बांसुरी को चुरा लिया जाए। 7वां अनुच्छेद है आपका, ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही। अब प्रस्तुत पंक्तियां महाकवि सूरदास द्वारा रचित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक शीर्षक से ली गई हैं। इन पंक्तियों में उस समय का वर्णन किया गया है जब श्री कृष्ण जी तो वहां पर गोकुल के लोग ऊधो को संदेश लेकर के भेजते हैं। तो वे ऊधो से ब्रजवासियों के लिए क्या कहते हैं उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है कि ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही। हे ऊधो, मोहि ब्रज विसरत नहीं, भूलता नहीं है, मुझे ब्रज की याद भूलती नहीं है। ब्रज के लोग मुझे भूलते नहीं हैं, हर समय याद आते हैं। और आगे क्या क्या कि वृंदावन गोकुल वन उपवन। वृंदावन गोकुल के वन बागीचे, वन उपवन वन और बागीचे, सघन कुंज की छाई, वहाँ घने कुंजों की सुंदर छाया तथा माता जसोदा प्रात समय माता जसुमती अरुनंद देख सुख पावत। देखो श्री कृष्ण जी मथुरा में रहते हैं, लेकिन गोकुल में माँ जसोदा और नंद बाबा की उनको हर समय हर स्थिति की याद आती है। वो ऊधो से कहते हैं कि हे ऊधो, प्रात समय माता जसुमत, सवेरा होते ही माता जसोदा और नंद बाबा मुझे देख करके जिस सुख की प्राप्ति करते थे, और माखन रोटी दहो सजायो अतिहित साथ खवावत। माँ जसोदा मक्खन और रोटी दही के साथ सजा करके बड़े ही प्रेम से मुझे खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, मैं पूरे दिन गोपिकाओं के ग्वाल बालों के साथ खेलता रहता था। सब दिन हंसत सिरात बीतता था, हंसत हंसते पूरा दिन मेरा हंसते और खेलते ही वहाँ बीत जाता था। वह सारी स्थितियाँ मुझे एक बार भी नहीं भूलती हैं। वृंदावन और गोकुल की याद, नंद बाबा और माँ जसोदा की याद मुझे हर समय आती है। सूरदास जी कहते हैं कि धन्य धन्य ब्रजवासी। सूरदास जी कहते हैं कि वे सारे ब्रजवासी धन्य हैं, उनके भाग्य की सराहना की जा सकती है। जिनसो हित जत्ता, जत्ता श्री कृष्ण जी को कहते हैं। हित माने मित्र, जिनके मित्र श्री कृष्ण जी हैं, वे ब्रजवासियों की भाग्य की सराहना कहाँ तक की जा सकती है, वे धन्य हैं। ऊधो मन न भय 10-20 प्रस्तुत पंक्तियों में ऊधो के द्वारा श्री कृष्ण का भेजा हुआ संदेश गोपिकाओं से कहा जाता है। तो गोपिकाएं जो हैं वो ऊधो से श्री कृष्ण जी का संदेश सुन करके उन्हें क्या जवाब देती हैं उसका वर्णन किया गया है। ये प्रसंग है, आपका संदर्भ उसी तरह से होगा जैसे कि प्रस्तुत पंक्तियां महाकवि सूरदास द्वारा रचित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पदनामक शीर्षक से ली गई हैं।
इसमें अब यह प्रसंग होगा आपका कि इसमें श्री कृष्ण जी उद्धव को गोपिकाओं के पास कुछ संदेश लेकर के भेजते हैं। उद्धव जब उनके संदेश को गोपिकाओं से कहते हैं तो गोपियां उद्धव को कैसे जवाब देती हैं उसका वर्णन करते हुए कहा गया है कि उद्धव मन भय 10-20। गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, हम लोगों के पास 10-20 मन नहीं है। मन और कुंतल नहीं, मन का मतलब हृदय, दिल। 10-20 नहीं है, एक हुतोष हो गयो। हम लोगों के पास एक ही हृदय है, जिस हृदय से हम श्री कृष्ण जी को प्यार करती हैं, और वह हमारा हृदय श्याम संग गयो, श्याम संग श्री कृष्ण को आराधय माने आराधना करना, इस माने ब्रह्म की, यानी उद्धव निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश गोपिकाओं को देते हैं कि आप श्री कृष्ण जी की उपासना की जगह आप निराकार ब्रह्म की उपासना करिए। श्री कृष्ण जी तो सबके हैं, सभी लोग उनसे प्रेम करते हैं, केवल आप ही लोगों के नहीं है। इस बात को सुन करके गोपिकाएं उनसे कहती हैं कि हम लोग निर्गुण ब्रह्म की उपासना कहाँ से करें, को आराधइस, उस निर्गुण ब्रह्म की आराधना कैसे करेंगे। हम लोगों के पास 10-20 मन नहीं था, एक ही मन था जो कि श्री कृष्ण जी के साथ चला गया है। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, हे उद्धव, हम लोगों की सारी इंद्रियां शिथिल माने कमजोर भई हो गई हैं केशव बिन, श्री कृष्ण जी के बिना। ज्यों देही बिन शेष, जैसे बिना सिर के शरीर निरर्थक हो जाता है, उसी तरह से श्री कृष्ण जी के बिना हम लोगों की सारी इंद्रियां जो हैं वह कमजोर हो गई हैं। शिथिल माने कमजोर। आशा लाग रहत तन श्वासा, गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, हम लोगों के मन में श्री कृष्ण जी के से मिलने की आशा लगी हुई है कि वे कभी न कभी हम लोगों से मिलेंगे, इसलिए तन श्वासा, हमारे शरीर में सांस जो है वो आ जा रही है, और इसी आशा से उनसे मिलने की आशा में ही जीवन कोटि वरिष, हम लोग करोड़ों साल तक, कोटि माने करोड़ों, वरिष वर्ष तक, करोड़ों साल तक जीती रहेंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, हे उद्धव, आप तो श्री कृष्ण जी के, श्याम सुंदर श्री कृष्ण जी के सखा मित्र हो, आप श्री कृष्ण जी के मित्र हैं, और सकल जोग के इस संपूर्ण योग साधना को जानने वाले हैं, संपूर्ण योग साधना के जानकार हैं। इसलिए हे उद्धव, सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे नंद नंदन बिन, नंद नंदन नंद के पुत्र, नंद माने नंद बाबा के, नंदन माने पुत्र, नंद के पुत्र श्री कृष्ण जी के बिना और नहीं जगदीश, जगदीश माने ईश्वर, और कोई हमारा आराध्य देव नहीं है, हमारा कोई ईश्वर नहीं है। हम लोगों के लिए सब कुछ श्री कृष्ण जी ही हैं, नंद के पुत्र श्री कृष्ण जी को ही हम अपना सब कुछ मानती हैं, और किसी दूसरे ईश्वर की आराधना हम नहीं कर सकते हैं। 9वां अनुच्छेद आपका, उद्धव जाहु तुम्हें ही हम जाने, श्याम तुम्हें यहाँ कौ नहीं पठियो, तुम हो बीच भुलाने। अब यहाँ पर गोपिकाएं उद्धव के बात को सुन करके उन्हें संदेह होता है, और उद्धव से अपनी बातों को कहती हैं। यहाँ पर संदर्भ होगा कि प्रस्तुत पंक्तियां महाकवि सूरदास द्वारा रचित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद प्रसंग होगा इसमें कि इन पंक्तियों में गोपिकाएं उद्धव के कपटपूर्ण व्यवहार का आकलन करती हैं। तब उनसे कहती हैं कि हे उद्धव, तुम जाओ हमें नहीं जाने। कह रहे हैं कि हे उद्धव, तू यहाँ से चले जाओ, तुम्हें हम जाने, तुम्हें हम लोग अच्छी तरह से जानती हैं। क्या जानती हैं? नीचे बताया गया आपको कि श्याम तुम्हें यहाँ कौ नहीं पठियो, तुम हो बीच भुलाने। श्याम श्री कृष्ण जी तुमको यहाँ नहीं पठियो, तुम हो बीच भुलाने, तुम रास्ते को बीच में ही भूल करके चले आए हो। श्री कृष्ण जी ने तुमको हम लोगों के पास नहीं भेजा है, तुम रास्ता भूल करके बीच में ही यहाँ पर चले आए हो, अपने से आए हो।
ब्रज नारिन सो जोग कहत हो बात कहत न ल जाने। गोपिकाएं बहुत ही क्रोधित होती हैं। वे निर्गुण संदेश सुनते ही उद्धव के ऊपर बहुत ही क्रोध करती हैं। वे कहती हैं कि हे उद्धव, तू यहाँ आकर के हम ब्रज की नारियों के सामने योग साधना की बात करते हो। यह बात कहते हुए न ल जाने, तुम्हें लज्जा नहीं आती है? बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, कह रहे तुम्हारे विवेक, विवेक माने बुद्धि, बड़े लोग न बड़े लोगों जैसी नहीं है। ये तुम ऊंचे मानसिकता के व्यक्ति नहीं हो, तू बड़ी बुद्धि के नहीं हो, तुम्हारी बुद्धि बहुत ही खोटी है। ऐसे भय आयाने, आयाने माने अज्ञानी, तुम इतने अज्ञानी हो कि हम जैसे ब्रज की नारियों से, जिनके सब कुछ श्री कृष्ण जी हैं, ऐसी नारियों के बीच आकर के योग साधना की बात करते हो। ऐसी बातें करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती है? हम सो कही लई हम सही कह, जी गुण ले उसे आने। कहती हैं गोपिकाएं कि हे उद्धव, यह निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश जो तुमसे हम लोगों ने सुना, उसको हम लोगों ने सहन कर लिया। हमसे कही नहीं, हम लोगों से कहे, लई हम सही कह, हम लोगों ने उसको सहन कर लिया। लेकिन जिय गुण ले उसे आने, इस बात को, इस अपने गुण को किसी अच्छे व्यक्ति के सामने मत कहना, किसी चालाक व्यक्ति के सामने मत कहना। कहा अबला कह दशा दिगंबर मस्त करो पहचाने। कहा अबलाएं और कहा ये दसों दिशाएं, ये सबकी अच्छी तरह से मस्त करो पहचाने, अच्छी तरह से इसको पहचान करके ही किसी बात को कहना चाहिए। हे उद्धव, साच कहो अपनी सौ, हम लोग आपसे अपनी सौ दे करके, अपनी शपथ दे करके ये सही सही पूछती हैं कि बूझत बात निदाने, निदाने माने निश्चित रूप से सही सही पूछती हैं, हंसी नहीं करती हैं, बूझत पूछती हैं। कहती हैं गोपिकाएं कि हे उद्धव, हम लोग तुमसे अपनी शपथ दिला करके सही सही बात पूछती हैं, हंसी नहीं करती हैं। कि सूर श्याम जब तुम ही पठायो तब न कहूँ मुस्काने। ये लोग कहते हैं कि अरे ये बात कहीं हंसी तो नहीं किए हैं? तो उसी तरह से गोपिकाएं भी उनसे पूछ रही हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, हम आपसे सही सही पूछती हैं, सही सही बताइएगा, हंसी मत करिएगा कि जब श्री कृष्ण जी हम लोगों के पास भेजे तो क्या वे थोड़ा मुस्कराए नहीं? अर्थात उनके कहने का मतलब है कि वे हंसी तो नहीं किए, हंसी में हम लोगों के पास जो साधना का संदेश आपके द्वारा तो नहीं भेजे हैं। ये हमको ये विश्वास लगता है कि वे अपना सच्चा संदेश हम लोगों के पास आपके द्वारा नहीं भेजा है। उन्होंने हंसी करके हम लोगों को रिझाने के लिए इस संदेश को भेजा है।